मैंने क्या किया था उस पर बात नहीं करिए। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा। जी, जी। लोग जानना चाहता है, आप बता नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच के डॉक्टर कह रहे थे कि इसका वीडियो करो, सही समय पर वीडियो वायरल करेंगे, नहीं तो ये नेता बन जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत पहुंचाएगा। क्या घंटा आप मतलब दिक्कत पहुंचाइएगा पीएमसीएच के डॉक्टरों को? आपसे डर है लोगों को? आप अभी विधायक बनेंगे, आपसे बड़े बड़े काबिल विधायक बिहार में हैं, क्या कर लेते पीएमसीएच में जाकर के? ये बनावटी बात है। मुझे लगता है, मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूं। ये तमाम चीजें सोची समझी एक बार फिर से साजिश करने का शायद से प्लान चल रहा है। अच्छा, जिस टाइम मनीष कश्यप के ऊपर फिर से केस हुआ था और भी 4-5 मीडिया वाले थे, उन लोगों के ऊपर केस कर दिया था, तो उस टाइम मनीष कश्यप कह रहे थे कि हम भाजपा से इस्तीफा दे देंगे। वो वीडियो मैंने भी देखा था। मुझे लगा था कि शायद मनीष भाई को सद्बुद्धि मिल गई है, वो भाजपा छोड़ के बाहर आएंगे, लेकिन आए कहां। भाजपा को तब भी इस बात का ज्ञात हो चुका था कि पार्टी में रह करके जो पार्टी विरोधी काम कर रहा है या भाजपा की सरकार के खिलाफ जो वीडियो बना रहा है, भाजपा का नेता कहला रहा है, उसे तो पार्टी से आज नहीं तो कल निकलना ही था। और ठीक वैसा हुआ भी। इधर मनीष कश्यप पीएमसीएच में मार कर रहे थे, उधर में भाजपा ने मनीष कश्यप को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। कैसे भाजपा के लोग आपका साथ देंगे? आपने किसी को भी नहीं छोड़ा, न आम जनता को छोड़ा, ना आपके साथ खड़े पत्रकारों को छोड़ा, और ना ही जिस पार्टी के आप नेता थे उस पार्टी को भी छोड़ा है आपने। अच्छा, साफ तौर पे कहा जाता है कि मनीष कश्यप को पहले ही भाजपा से निकाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल निकाल दिया गया था, इसलिए कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना उनके लिए कोई बात किया ना ट्वीट किया। अब समझना तो मनीष भाई को चाहिए कि जिस मनोज भैया के साथ आप प्लेन में बैठ करके दिल्ली तक का सफर किए, भाजपा ज्वाइन कर लिए, कहां गए आपके मनोज भैया? फिर आपको जनता याद कर रही है ना। ये कहावत बिहार में खूब चलता है, ये कहावत सब लोग सुनते हैं और सब लोग कहते हैं कि कितनो चिड़ई उड़ियन आकाश तब करियन धरती के आस। आप चाहे सीधा हाथ से घी निकाल लीजिए या टेढ़ा हाथ से, घी तो आपको निकालना ही चाहिए। लेकिन वही कहानी इनके साथ भी है। आपने जिस जनता का भरोसा तोड़ा, जनता याद आ रही है ना। अब कह रहे हैं ना कि हम जनता के बीच बैठेंगे, पूछेंगे। अगर यही चीज आप पहले समझ लिए होते तो मैं मानता हूं कि लोकसभा का चुनाव आप हार जाते, लेकिन आप हारते हारते भाजपा के सांसद को भी हरा डालते। आपने ऐसा किया नहीं। आप तो जिसके खिलाफ खड़े थे उसका वोट मांगने लगे थे लोकसभा चुनाव में। अब जनता याद आ रही है। अगर आपने वैसा किया होता तो अब बिहार के किसी भी कोने से 2025 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है आप विधायक जरूर बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप पैसा लेकर पलट गए हैं। वो तो मनीष भाई बताएंगे कि पैसा लिए थे या किस लालच में गए थे, एमएलसी बनाने की बात हुई या टिकट देने की बात हुई, वो उनसे पूछिए, वो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, जिसके लिए मनीष कश्यप गए थे पीएमसीएच, अभी मतलब मनीष कश्यप को देखने के लिए नहीं गए। मनीष कश्यप किस हालत में है, कैसे हैं, कहाँ हैं? अब ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि जांच का विषय है। बिहार भी ये जानना चाहता है कि किस लड़की के इलाज के लिए वो पीएमसीएच गए थे, वो लड़की कहाँ है, उसके परिजन कहाँ है। उसके साथ मनीष भाई का 1-2 वीडियो आना चाहिए था, 1-2 पोस्ट आना चाहिए था, या फिर उस पीड़ित पक्ष का भी बयान जो है सोशल मीडिया अकाउंट पे आना चाहिए था। जहां तक मेरा यह मानना है। अभी लोग कंफ्यूजन में है कि आप किसके इलाज करवाने के लिए गए थे, आपको क्यों पीटा गया, इसका जवाब अभी पूरा बिहार सही तरीके से नहीं जान पाया है ना मनीष कश्यप बता पाए हैं। अच्छा, मनीष कश्यप क्या ऐसा वीडियो बना दिए पीएमसीएच में कि उनके फोन से मतलब डिलीट कर दिया गया, और वहाँ का जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि हम इस वीडियो को बना कर रख रहे हैं, टाइम आने पर हम इसको वायरल अब वो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है कि मनीष कश्यप सच में वीडियो कर रहे थे। मनीष भाई भी कह रहे थे कि हम वीडियो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मैंने क्या किया था उस पर बात नहीं करिए। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा। जी, जी। लोग जानना चाहता है, आप बता नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच के डॉक्टर कह रहे थे कि इसका वीडियो करो, सही समय पर वीडियो वायरल करेंगे, नहीं तो ये नेता बन जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत पहुंचाएगा। क्या घंटा आप मतलब दिक्कत पहुंचाइएगा पीएमसीएच के डॉक्टरों को? आपसे डर है लोगों को? आप अभी विधायक बनेंगे, आपसे बड़े बड़े काबिल विधायक बिहार में हैं, क्या कर लेते पीएमसीएच में जाकर के? ये बनावटी बात है। मुझे लगता है, मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूं। ये तमाम चीजें सोची समझी एक बार फिर से साजिश करने का शायद से प्लान चल रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जिन डॉक्टरों के द्वारा मतलब उनका पिटाया गया, क्या मनीष कश्यप उन डॉक्टरों के ऊपर केस करेंगे कि नहीं? अब क्या करेंगे? अब तक नहीं किया तो अब क्या उम्मीद रखा जाएगा? कह रहे हैं हम 1 सप्ताह के दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मतलब 1 सप्ताह के टाइम दे रहे हैं, 1 सप्ताह तक। अब ऐसा वीडियो मैंने अभी कहीं नहीं देखा है। हाँ, लेकिन अगर कह रहे, अच्छा बोले थे, अगर बोले होंगे तो फिर अमूमन इस प्रकार अगर घटना किसी के साथ होती है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो चाहे डॉक्टर के पक्ष से हो तब या मनीष कश्यप के पक्ष से हो तब। सुनने में तो भी आया कि मनीष कश्यप से माफीनामा लिखवा करके तब इन्हें रिलीज किया गया। अब कहां तक ये सही है, अब तो पीएमसीएच के डॉक्टर ही जानेंगे और मनीष कश्यप ही जानेंगे। लेकिन पीएमसीएच में वहां के गेट पे आप जाएंगे, खड़े रहेंगे 1 घंटा, तो वहां का मतलब 2-3 मतलब महिला आएंगी, चाहे और भी अदर लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुआ, वो घटना हुआ। ऐसा उसमें क्या होता है? बहुत बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, मरीज और डॉक्टरों का हब माना जाता है पीएमसीएच।
वहां पे गड़बड़ियां हैं, यह चीज मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बिना पैरवी का किसी का इलाज नहीं होता है। अब बिहार, पूरा बिहार जो अस्पताल देख रहा हो, बिहार के बाहर से भी कई स्टेट से लोग जहां पे इलाज करवाने आ रहे हो, तो फिर वहां पे ट्रैफिक तो ज्यादा होगा, मरीजों की भीड़ तो ज्यादा होगा, डॉक्टरों को हेजिटेशन तो वहां पे होगा। लेकिन गड़बड़ी की जहां तक बात करें, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुव्यवस्था है। कभी लोग वहां हंसते जाते हैं और रोते हुए बाहर निकल करके आते हैं, लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन व्यवस्था से लड़ने का ये तरीका नहीं है कि आप जाकर डॉक्टर से लड़ जाइए, आप झगड़ा करना शुरू कर दीजिए या डॉक्टर आपको मारने लगे, ये तरीका नहीं है। मैं तो कहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री को भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और तमाम चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, आपने भी देखा होगा कि लगातार पीएमसी जैसे कई बड़े बड़े अस्पतालों का वो दौरा करते थे। एक साथ 700 डॉक्टरों को तेजस्वी यादव ने जो है निष्कासित भी किया था, वहां से सस्पेंड भी किया था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे चलनी चाहिए, तब जाकर के पूरी व्यवस्था आपके कंट्रोल में आएगी और व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का हम टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम उनके ऊपर केस करेंगे, नहीं तो हम अदर कुछ करेंगे। चलिए, तो बाकी आप मनीष कश्यप पे छोड़ दीजिए। मनीष कश्यप मार खाए तो कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्टरों पे FIR करे या जो करना है करे, वो तो देखने वाली बात है। क्या क्या करते हैं देखते चलिए आप चुपचाप। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अब हम अपने जनता के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जो जनता बोलेगी वो हम करेंगे। आप जिस जनता को धोखा देकर के आए हैं, उस जनता के ऊपर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। जनता के अलावा दूसरा क्या उपाय है? आप तो ये भी सोच करके गए थे, आपके साथ शायद एबी हुआ था भाजपा के साथ कि आपको MLC बना दिया जाएगा, जिसके चुनाव के लिए जनता के बीच नहीं जाना पड़ता, पार्टी सीधा घस के भेज देती है। आपको वो भी नहीं बना पाया गया, तो आप तो जनता के बीच ही आएंगे ना, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। वेलकम है मनीष कश्यप का, आप जनता के बीच आइए और जनता किस प्रकार से उनका वेलकम करेगी वो तो समय बताएगा। अच्छा, क्या अब आपको लगता है कि मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अब वो चुनाव के मुद्दे पे मैं अभी नहीं बोलूंगा। जब वो फील्ड में घूमेंगे, उनका फील्डिंग में देखूंगा, फील्ड वर्क देखूंगा, लोगों का क्या रुझान है, तब मैं कुछ बोलूंगा उस पर। फिलहाल अभी छोड़ दीजिए मनीष कश्यप के ऊपर, वो क्या क्या करते हैं बस चुपचाप आप देखते चलिए। चुनाव के समय में चुनाव पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जो लोग रहते थे जब वो भाजपा ज्वाइन किए, तो उनसे भी मतलब राय नहीं लिए कि हमको भाजपा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके साथ थे अनिकेत रंजन और भी लोग थे, तो उन लोग से भी राय नहीं लिए। अब वो बताएंगे कि क्यों राय नहीं लिए, उनको पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछे, तो फिर वो मनीष कश्यप का विषय है। जो लोग उनके साथ सटके रहते थे, लगता था कि भैया सांसद बनेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, फलना जी मंत्री बन जाएंगे, वो जिसको अभिलाषा थी वो जाने और मनीष भाई जाने। मेरी कोई अभिलाषा नहीं थी। मैं मनीष भाई के साथ शुरू में था इसलिए कि मनीष कश्यप एक पत्रकार थे, बेहतर काम कर रहे थे, समाज के लिए लड़ते थे, इसलिए मैं उनके साथ था। जब आप नेता हो गए तो फिर हम आपके साथ रह के क्या करेंगे? बेल दुखेंगे? आप घूमेंगे और हम इंटरव्यू लेंगे, मनीष भैया, वही मेरा काम बच गया है। हम उनके साथ पहले थे लेकिन फिलहाल नहीं है, ऐसा इसलिए कि आप नेता बन गए हैं और नेताओं के साथ मुझे रहना पसंद नहीं है। अच्छा, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि उसमें PMCH में एक हमको हमारा नाम बताकर, हमारा वीडियो दिखाकर उनका इलाज चल रहा था। तो मनीष कश्यप का जब इतना PMCH में नाम है, चाहे इधर भी मतलब कहीं भी उनका इतना नाम है, लेकिन फिर मनीष कश्यप को पीटा क्यों जाए? उनके साथ जिस प्रकार की घटना हुई, वो किसी के साथ भी हो तो बुरा लगेगा, या किसी के साथ भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टरों के साथ उलझना, डॉक्टरों के साथ झगड़ा हो जाना, ये चिंता का विषय है कि आखिरकार डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और उसके साथ आपकी झड़प हो जाती है, वो किस कारण से होती है? ये PMCH के डॉक्टरों को भी वहां का कुछ वीडियो फुटेज हो तो सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोग समझे कि गलती मनीष कश्यप में है या फिर वहां के डॉक्टरों में है। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? बिल्कुल, जाते जाते दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप चुपचाप तमाशा देखते चलिए, आगे आगे क्या क्या होता है, क्या क्या तैयारियां होती है, वो क्या क्या करते हैं, इन तमाम चीजों पे नजर बनाए रखने की जरूरत है। और बाकी जब चुनाव का समय आएगा तो फिर हम चुनाव पे आपके साथ इस मुद्दे पे बात करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे संजीत कुशवाहा जी। ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।